किसान के मन में कोई पाप नहीं होता। किसान के मन में किसी तरह का दोष नहीं होता है, क्योंकि मैं भी किसान हूं, मैंने भी किसानगिरी की है। ये बदलता हुआ समय है और बदलते हुए समय में हमें समय के साथ चलना चाहिए। अखिल भारतीय हरियाणा गौड़ ब्राह्मण समाज का प्रतिभा सम्मान समारोह एवं सामूहिक गोट कार्यक्रम आज श्री सिद्धपीठ बेनाड़ा धाम बस्सी में आयोजित किया गया। आपको बता दें कि इस वर्ष सेकेंडरी में स्नातकोत्तर तक 85% अंक लाने वाले विद्यार्थियों को सम्मानित किया गया और कार्यक्रम में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने भी शिरकत करी और उन्होंने मंच से सभी को संबोधित भी किया। तो क्या कुछ कह रहे हैं मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा, दिखाते हैं। किसान के मन में कोई पाप नहीं होता। किसान के मन में किसी तरह का दोष नहीं होता है, क्योंकि मैं भी किसान हूं, मैंने भी किसानगिरी की है। मैंने भी जानता हूं कि किसान की स्थिति क्या होती है। किसान की खेती वो होती है कि जब जानिए जब खलिहान से घर में आ जाए, और नहीं उसको तो हमेशा डर ही सताता है। लेकिन मैं आपसे कहना चाहता हूं, किसान का कहते हैं कि किसान का कौन है, हारी हुई जंग पर कौन लड़ता है। हारी हुई जंग पर कौन लड़ता है, तो उसका उत्तर यही होता है कि हारी हुई जंग पर किसान ही लड़ता है, किसान ही ऐसा व्यक्ति है। क्योंकि अगर इस साल अगर फसल खराब हो जाएगी तो अगली साल किसान छोड़ थोड़ी देगा। वही किसान फिर भी वही फसल करेगा। अगर उसको किसी भी तरह से ओला पड़ जाए, सर्दी में फसल खराब हो जाए, किसी रोग से ग्रसित हो जाए, लेकिन किसान फिर भी किसानगिरी करेगा, दोबारा से हारी हुई जंग पर लड़ेगा और मेहनत करेगा। लेकिन उसका भरोसा उस ऊपर वंशी वाले के ऊपर है और वो किसान की मेहनत को पूरी करके देता है, ऐसा मुझे विश्वास है। मित्रों, मैं आपसे एक बात जरूर कहना चाहता हूं, यह बदलता हुआ समय है और बदलते हुए समय में हमें समय के साथ चलना चाहिए। हमारे जो बच्चे हैं उनमें शिक्षा के क्षेत्र में हमारे बच्चे कैसे आगे बढ़ सकते हैं, क्योंकि अगर हमारे शिक्षा के क्षेत्र में बच्चे आगे बढ़ेंगे तो समाज की उन्नति होगी। गांव में कहते हैं, सभी जगह कहते हैं, गुरुजी भी कहते हैं, और ये बालक के अंदर भाव पैदा करना होता है, क्योंकि व्यक्ति हर चीज में से बांट लेता है, लेकिन अगर किसी को शिक्षा ठीक प्रकार की मिल गई और शिक्षा ठीक प्रकार से ग्रहण कर ली तो शिक्षा में से कोई नहीं बांट सकता, कोई नहीं बांट सकता। इसलिए मैं कहना चाहता हूं, हमारे आने वाली पीढ़ी ये आपको करना होगा। आप सभी का दायित्व है, माता पिता होने के नाते, एक भाई होने के नाते, चाचा होने के नाते, ताऊ होने के नाते हम सबका दायित्व बनता है कि हमारे बच्चों को हम अच्छी शिक्षा दिलाएं, हम उनको अच्छा स्किल दिलाएं, विज्ञान के क्षेत्र में, संस्कृति के क्षेत्र में। और सबसे बड़ी बात मैं कहना चाहता हूं, इस समय में सबसे बड़ी बात होती है माता पिता और हमारे बुजुर्गों की सेवा का भाव आने वाली पीढ़ी के अंदर होना चाहिए। निश्चित रूप से आपने जिन ऐसी प्रतिभाओं को सम्मान किया है, वो आगे आने वाले समय में हमारे गांव का, हमारे परिवार का निश्चित रूप से नाम रोशन करेंगे। आप इसको इतना छोटा मत लीजिए। मैं कहना चाहता हूं, एक प्रतिभाशाली बालक और बालिका के लिए मंच पर सम्मान करना, उनको प्रोत्साहन करना बहुत बड़ी बात होती है, बहुत बड़ी बात होती है। उनके मन में जो भाव आता है, जो उमंग आती है, उस भाव और उमंग के साथ जब बच्चा मेहनत करेगा तो मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं
क्योंकि कर्म ऐसा है, यह मेहनत ऐसी है, और जब मेहनत करते हैं तो ऊपर वाला भी साथ देता है और उस मेहनत का फल मिलता है। इसलिए मैं ऐसे छात्रों छात्राओं को भी कहना चाहता हूं, आपके जीवन में आपके सपने के लिए आसमान खाली है। आप उड़ान भरिए, सपने देखिए, लेकिन रात के नहीं, दिन के सपने देखिए। सपने वो नहीं होते जो सोने पर आते हैं, सपने वो होते हैं जो सोने नहीं देते हैं, सोने नहीं